क्या साल 2024 वाला जो झटका था वो अब तक उससे उबर नहीं पाई बीजेपी या खुद योगी सरकार? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर खतरा कभी मंडराया नहीं। साल 2024 के लोकसभा चुनावों की वजह से जो खतरा मंडराने लगा, जो अंदर खाने द्वंद्व युद्ध इनके बीच चल रहा था, वो धरातल पर आ गया था। और ये सब कुछ, इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की है। दरअसल समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने पीटीए का नारा बुलंद किया तो समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बुरी तरह से चित कर दिया। हालत यह हो गई कि अंदर खाने जो बगावत चल रही थी, द्वंद्व युद्ध चल रहा था, वो खुलकर खेला जा रहा था। अब हालत यह है कि समाजवादी पार्टी कहीं उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले माहौल ना बना ले। क्या यही एक वजह है जिसके चलते अब उनके सांसदों को रोका जा रहा है? आज मैं आपको दिखाऊंगा एक सांसद से कैसे बदसलूकी तक की जाने लगी। क्यों? क्योंकि वो एक दलित परिवार के घर जाना चाहते थे और इसकी जानकारी जैसे ही लगी, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायकों को एकजुट होकर सारे के सारे उस सांसद के घर पहुंच गए। पुलिस पसीना पसीना हो गई। बाबा का जो ये दाव था, ये धरा का धरा रह गया। कहां, कैसे, किस तरह से हुआ है, आज एक एक खबर दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। ये खबर शायद आप तक पहुंच गई होंगी कि राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को एक बार फिर से हाउस अरेस्ट किया गया। हाउस अरेस्ट का मतलब एक बार फिर से नजरबंद कर दिया गया। वो बात अलग है कि नजरबंदी का ये मसला अलग लेवल पर लाकर खड़ा किया गया है, लेकिन इससे पहले आपको पता है कि जो उन्होंने संसद के अंदर खड़े होकर बयान दिया था, उसके बाद करनी सेना जो जबरदस्ती क्षत्रिय भावनाओं को जगाकर उत्तर प्रदेश में माहौल बनाने की कोशिश कर रही थी, वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। फिर वो जिस चीज के लिए जानी जाती है वही काम किया गया कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा। दूसरा कहने लगा कि इनकी जुबान काट लाओ, इतने लाख करोड़ों इनाम ले लो। बीजेपी के विधायक तक उतर आए थे, वो कह रहे थे जूते मारो, जूते लेकर तोड़ा लो, कोई भुस भर दो। बहुत गंदी गंदी भाषा शैली का इस्तेमाल किया। यानी बीजेपी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा परोस कर रख दिया था कि वो गुंडागर्दी में विश्वास करती है। मैं नहीं कह रहा, बीजेपी के पूर्व विधायकों की भाषा शैली है। जब पूरा मसला निकल कर आया था रामजीलाल सुमन का पुराने बयान पर, करनी सेना की लंपट बदतमीजी कर रहे थे, एक सांसद पर हमला कर दिया था, बड़े बड़े गुंडे मवालियों को जमींदोज करने की धमकी देना, उत्तर प्रदेश से भगा देने वाले की बात करने वाले योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस दोनों की दोनों सन्न होकर देख रही थी करनी सेना का तमाशा। और उनका खुद का मंत्री इनकी पीठ थपथपा रहा था, जो लंपटाई करके आए थे, जो एक सांसद की गाड़ी पर हमला करके आए थे। खैर, अब उससे आगे की कहानी क्या है, पहले आगे की कहानी इस वीडियो से समझिए। पुलिस की मौजूदगी में लोगों को और आपको ये दूसरी वीडियो भी सुनिए क्या कह रहे हैं। हम वहाँ सुनिए, हमारी बात सुनिए। हम वहाँ जाना चाहते थे, आप हम रोक रहे हैं। हम आपके कानून को तोड़ रहे हैं ना, हमें जेल कोई निवेदन नहीं है। हम निवेदन मुझे 6 महीने से आप कहीं बाहर नहीं जा रहे थे। कब तक निवेदन आपका सुने? आगे लगा रखिए आप लोगों ने। समाजवादी पार्टी को सुना आपने? इस देश के अंदर एक सांसद को पिछले 6 महीने से कहीं जाने नहीं दिया जा रहा। क्या कहा जा रहा था? उत्तर प्रदेश की ठां वाली पुलिस, योगी आदित्यनाथ की कर्मठ और जुझारू पुलिस, ये कह रही थी कि दरअसल करनी सेना वाला मसला चल रहा है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से जाने नहीं देंगे। यानी उत्तर प्रदेश में रामराज कुछ उलट तरीके से आया है। उलट तरीके का मतलब ये कि बाहर गुंडे मवाली घूम रहे हैं, आप घर में रहिए, सेफ रहेंगे। कल हो सकता है मैंने तब भी कहा था, जब करनी सेना के वो लफंगे घूम रहे हैं, उनको अरेस्ट करने के बजाय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की पुलिस सलाह दे रही थी रामजीलाल सुमन को कि आप सुरक्षा के लिहाज से आपको बाहर नहीं जाने दिया जाएगा क्योंकि लंपट घूम रहे हैं। मैंने तब भी कहा था, आज ये है, कल महिलाओं से कह देना कि आप घर से सब्जी लेने, सामान लेने मत निकलो, मवाली घूम रहे हैं, मनचले घूम रहे हैं। फिर बच्चियों से कह देना स्कूल कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम उनको तो पकड़ नहीं पाएंगे सौदे मनचलों को, तो तुम घर में रहो, ऑनलाइन क्लासेस हो सके तो कर लो, वरना पढ़ाई तो होती रहती है जिंदगी भर। यही करोगे? एक सांसद को 6 महीने से, एक सांसद का काम किया 6 महीने से घर से बाहर नहीं जाने दे। काम किया है सांसद का काम इलाके में जाना है, लोगों से मिलना है, बातचीत भी करना है, ये तमाम चीजें हैं। विकास काम से लेकर उसको दूसरों के दुख दर्द में साझेदार भी बनना होता है, तमाम चीजें होती हैं। लेकिन नहीं, 6 महीने से नहीं जाने दिया जा रहा। ये डरी हुई, कपकपाई हुई बीजेपी है, जो इतना डरी हुई है कि 2024 में गुर्दे छिलने के बाद सियासी तौर पर 2027 में एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। ये सारे नेता निकल कर चुके हैं। अब देखिए, यहां पर भी उनका गुस्सा फूट पड़ा है। क्या कुछ कह रहे हैं रामजीलाल सुमन, पहले सुनिए।
देखिए रामजीलाल सुमन यहाँ गुस्सा हो गए। हमारी बात जानिए। तो आगरा में पुलिस पर भड़के सपा सांसद रामजीलाल सुमन, बार बार हाउस अरेस्ट से गुस्सा बढ़ा है। वाकई हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है बार बार, कुछ नहीं करना। जैसे रामजी, अब सोचिए रामजीलाल सुमन उत्तर प्रदेश की सुरक्षा के लिए कितना बड़ा खतरा है, और करनी सेना के वो लफंगे, जी हाँ, जो एक सांसद की गाड़ी पर हमला करे, उसके घर के पास बुलडोजर ले आए, पथराव करे। मैं लंपट, लफंगे, लुच्चे कहता हूं, और उन पर कोई कार्रवाई, उनसे नहीं, ना उनसे नहीं, उन पर रहने से भी नहीं लगेगा। अब तक पहचान कर उत्तर प्रदेश की अति कर्मठ पुलिस और ये योगी आदित्यनाथ की सरकार आज तक बुलडोजर नहीं चला पाई। वैसे डायलॉग डिलीवरी बहुत डेंटिंग पेंटिंग कर देते हैं, डेंटिंग पेंटिंग नहीं करते, संविधान का माहौल उड़ाते हैं आप लोग। एक सांसद को पिछले 6 महीने से हाउस अरेस्ट कर रखा है, और छाती ठोक कर कहते हो रामराज आ गया। रामराज है ये। आपकी बताऊं अयोध्या में क्यों हारे, क्यों आपको उत्तर प्रदेश में बेड़ा गर्क हुआ, मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल आपने ना लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ किया, सुरक्षा तो दे नहीं पाए, लोगों को सलाह यही दी गई जैसे रामजीलाल सुमन को दी जा रही है। पढ़िए, आगरा रामजीलाल सुमन का आवास छावनी में तब्दील, खंदौली के किचौली जा रहा था सपा डेलीगेशन, दलित परिवार से मिलने जा रहा था डेलीगेशन, परिवार को निशाना बनाकर पीटने का आरोप, कई थानों की पुलिस ने किया नजरबंद, आवास के चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। लेकिन मसला यही नहीं है, जैसे ये जानकारी देखिए, ये पूरा का पूरा अब मसला क्या है, मसला ये नंबर टाइम्स में खबर भी छापी है। रामजीलाल सुमन को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट, सपा के कई एमपी एमएलए और समर्थकों की भीड़ लगी, आगरा में तनाव बन गया है। दरअसल ये खबर ये निकलकर सामने आई, सपा नेता के आवास के रास्ते बैरिकेडिंग लगा दी गई। इसकी जानकारी मिलते ही तमाम समर्थकों की भीड़ उनके आवास पर जुटना शुरू हो गई। वहां पर एटा सांसद देवेश शाक्य, इटावा से सांसद जितेंद्र दोरे और जसराना विधायक सचिन यादव पहुंच गए। इसके साथ ही समर्थकों की भीड़ है। मसला ये कहा गया है कि एक पिटाई का मामला था, दो पक्षों के बीच की विवाद की घटना थी। चूंकि खंदौली का मामला है आगरा की, तो वहां जाना जरूरी भी, आगरा में ही रहते हैं, राज्यसभा सांसद हैं। वारदात के बाद तनाव की स्थिति थी, दोनों पक्षों के बीच पंचायत में राजीनामा हो चुका है, ये कहा जा रहा है, और साथ ही इस मामले में दोनों पक्ष भी कानूनी कार्रवाई से संतुष्ट हैं, पुलिस सतर्क है। ये पुलिस कह रही है, ये एक बार जब इतना ही राजीनामा हो गया, सब कुछ ठीक ठाक नजर आ रहा है, सब ठीक है, तो जाने क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा जाओगे खुद भी, बीजेपी के नेताओं का क्या है, वो सही कहते हैं मोदी जी, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो इसको उल्टा करिए, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा। जैसे मणिपुर गए नहीं, राहुल गांधी को जाने नहीं दे रहे थे, यही तो काम है इनका। इनका काम क्या है, ना जाऊंगा ना जाने दूंगा, ना खुद जाएंगे दलित परिवार के घर मिलने, और जब कोई जाना चाहेगा तो जाने नहीं देंगे। वो कहेंगे क्या सब कुछ ठीक ठाक है, वहां सब चंगा सी, तो क्यों नहीं जाने दे रहे हो? ये शराफत की चादर हट जाएगी क्या? सोचिए, ये देश का नया तरह का लोकतांत्रिक है कि गुंडे मवाली लफंगे सड़क पर घूमते हैं, एक सांसद को घर में नजरबंद कर लिया जाता है। जय हो रामराज, नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।